ओके, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। आज के लेक्चर के जो हमारे टॉपिक्स होंगे, WBS है क्या, यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और उसके बाद 100% जो रूल है वो क्या है, 3 टाइप्स ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो लेक्चर है हमारा, उसमें ही हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कि WBS जो है is used for defining the work packages and developing and tracking the cost and schedule for the project। दो पर्पजेज है। एक तो हमने ये काम करना है कि हमने जो हमारे काम जो है टोटल कितना है उसको हमने डिफाइन करना है, ओवरऑल उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। दूसरा हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम जो है वो डिफरेंट किस्म की जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट से रेलेवेंट और जो प्रोजेक्ट का स्केड्यूल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है उसको मैनेज करना चाह रहे हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक ऐसी डायग्राम और एक ऐसे हमारे पास टूल है जो हमें अलाउ करता है कि हम ओवरऑल अपना जो प्रोजेक्ट का काम है उसको एक डायग्राम की फॉर्म में शो कर सकते हैं, ताकि हम पॉसिबिलिटीज जो हैं उनको देख सकें कि हमारे प्रोजेक्ट के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हमें कितना टाइम लगेगा, कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, और कौन कौन से मॉड्यूल्स जो हैं बना सकते हैं, और हमें मैनेजमेंट करने में किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है। तो WBS जो है इसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे सर्व करता है। Again, it's a chart in which the critical work elements called tasks of a project are illustrated to portray their relationship with each other। अब जो WBS डायग्राम है इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका आपस में रिलेशनशिप भी डिफाइन किया जाएगा, और जो पॉइंट ऑफ अथॉरिटी है वो भी शो की जाएगी कि कौन सा मॉड्यूल जो है उसके अंदर सब मॉड्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब जो फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ अगर हम आते हैं PM बुक की तरफ से, कि इट्स अ डिलीवरेबल oriented group of project elements that organizes and define the total scope of the project। एक ऐसा डिलीवरेबल जो कि प्रोजेक्ट एलिमेंट ग्रुपिंग करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है और प्रोजेक्ट का टोटल स्कोप डिफाइन करता है। ठीक है, each descending level represents an increasingly detailed definition of the प्रोजेक्ट वर्क। जितना हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे उतना ही जो है हमारे पास जो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है, डिटेल है, उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इस लास्ट पॉइंट का ये पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। जब हम WBS क्रिएट करते हैं तो हमें किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है। प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइंस द की ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेगा, उसके बाद आइडेंटिफाई करेगा टास्क जो कि रिक्वायर्ड है उन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, WBS जो है एक फॉर्म लेता है ट्री डायग्राम की। आप इसको जरा स्टडी करें एक मिनट, जो स्लाइड आपके सामने नजर आ रही है। जी स्टूडेंट्स, लास्ट 2 स्लाइड्स आप लोगों ने देखी हैं, तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें मुझसे। अब हमने डिस्कस ये किया है कि जब हमने WBS क्रिएट करना है, लाइक वाइल क्रिएटिंग WBS, तो हमें किन चीजों को मद्देनजर रखना है, और जब WBS कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये क्लियर है आपको ये चीजें? अहमद? यस मैम क्लियर है? किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलें? जी मैम। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एक नॉर्मल किस्म की एग्जांपल दी हुई है एलिफेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर एक एलिफेंट को हम टोटल अपना काम जो वो कंसिडर करें, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो उसके WBS हो सकते हैं, वर्क यानी उसका ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के तौर पे डिफाइन किया जा सकता है। सो कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि वर्क जो हमने परफॉर्म करना है उसकी आउटलाइन है WBS, और जो हमारा SOW है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, उसको डिफाइन करता है, और हमारी जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है
उसको करने में ये हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर सम एलिमेंट्स। WBS consists of the elements. The lowest level element in the WBS is often referred as work package. जो सबसे बॉटम पे एलिमेंट आपको नजर आएगा उसको हम कहेंगे वर्क पैकेज। अब अगर हम यहाँ पर आए इस डायग्राम में, हमारे पास जो कोडिंग और टेस्ट है सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट लेवल पे, इसको हम कहेंगे वर्क पैकेज। ठीक है, अच्छा, वर्क पैकेज के बाद अब वर्क पैकेज कंसिस्ट ऑफ टास्क और एक्टिविटीज। वर्क पैकेज जो है उसके डिफरेंट टास्क और एक्टिविटीज होते हैं और जो उसने वो परफॉर्म करने होते हैं। देन एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय नाउन्स। अब जब ये एक टिप है, जब आपने WBS बनाना है उसके अंदर आपने जो एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो आपके नाउन्स होंगे और एलिमेंट्स का जो सब पार्ट्स होंगे यानी जो फर्दर उनकी डिवीजन होगी वो वर्ब्स होंगे, मीन्स की जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी WBS में। अब आते हैं डायग्राम की तरफ। लेट्स से एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, जेनेरिक, हम जेनेरिक की बात कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है अगर हमने कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के लिए इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि हमें, जस्ट अ मिनट में ड्राइंग ऑन कर लूं। ये देखें, अब इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है इसके अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें जो हमें कितना काम परफॉर्म करना है, इसमें हमें सबसे पहले जो है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है इटसेल्फ वो बनाना पड़ेगा। ये बनाने के साथ हमें सिस्टम का एनालिसिस वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए। हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी है ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। देन हमें कुछ यूजर डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ेगी जो यूजर्स के लिए हेल्पफुल होंगी और हमें कुछ ट्रेनिंग मटेरियल भी मे बी प्रोड्यूस करना पड़े। सो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं जिन जो हमारे वर्क को डिवाइड करें पार्ट्स में। अब अगर हम सॉफ्टवेयर सिस्टम की फर्दर बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है ये फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हमें ये बात तो कंफर्म है कि हमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, लेकिन क्या उसके मॉड्यूल्स होंगे या नहीं होंगे। अगर मॉड्यूल्स हैं तो कितने मॉड्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी मॉड्यूल्स हैं। एंड देन सॉफ्टवेयर सिस्टम जब उसके मॉड्यूल्स बन जाएंगे तो हमें मे बी उसकी टेस्टिंग भी परफॉर्म करनी पड़े, तो जो कि ऑब्वियस है कि हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब फर्दर हम इसको अगर जाएं तो इसको फर्दर टेस्टिंग को भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि मे बी हम 1 या 2 या 3 तरह की टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अब ये जो मॉड्यूल, लेट्स से हमने मॉड्यूल 2 की एग्जांपल यहाँ पे नजर आ रही है हमें। मॉड्यूल 2 जो है हमने कहा कि उसकी एक तो कोडिंग भी होनी है और टेस्टिंग भी होनी है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बेटा। मैम कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम जब वो लिंक पे करते हैं तो ब्लॉक का आ रहा है। हाँ जी, मैंने क्लासरूम ब्लॉक कर दिया है, अब कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। सो अगर हम मॉड्यूल 2 की बात करते हैं तो मॉड्यूल 2 को फर्दर हम पार्ट्स में और भी डिवाइड कर सकते हैं, कोडिंग और इसकी टेस्टिंग भी होनी है। अब ये टेस्टिंग वो वाली टेस्टिंग है जो हमने हर मॉड्यूल की टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है, वो टेस्टिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस पिक्चर ने ये बता दिया है कि हमारा जो ओवरऑल काम है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमें डॉक्यूमेंटेशन भी बनानी है, हमें सॉफ्टवेयर अलग से बनाना है, हमें सिस्टम एनालिसिस अलग से करना है, हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस अलग से परफॉर्म करनी है। 100% रूल के बारे में क्या पता है आपको? 100% रूल, मलिहा आप बताएं। मलिहा सदफ। मैम उसको आपकी आवाज नहीं आ रही। तो अगर लेक्चर से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आप, अगर कोई और कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी वो बात नहीं है। तो 100% रूल आप लोगों ने अगर असाइनमेंट में भी काम किया हो तो ये था कि द नेक्स्ट लेवल डिकम्पोजिशन ऑफ अ WBS must represent 100% of the work applicable to the next higher parent element. मीन्स कि आप अगर एक WBS को ब्रेक डाउन करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो पार्ट्स हैं वो जब उनको टोटल हम कलेक्ट करें कलेक्टिवली, वो अपने प्रोजेक्ट का 100% काम उसको शो करना चाहिए।
ये ना हो कि कोई एलिमेंट आपने ब्रेकडाउन के दरमियान मिस कर दिया हो, उसकी वजह से आपका जो WBS है वो इनकम्प्लीट हो। तो 100% रूल क्या है कि आपका जो WBS की जो डायग्राम है उसको आपका ये जो पार्ट्स हैं, लेट्स से अगर ये 5% काम है, ये 5% काम है, ये 50% काम है, तो रिमेनिंग जो काम है आपका वो ये सब मिलके जो है वो टोटल जो है आपका 100% प्रोजेक्ट जो है उसको इलस्ट्रेट कर रहे हो। ये बात है, ठीक है। आदमी की डिफरेंट हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ WBS हैं। टाइप्स किसी को याद है? मैम सब भूल गया है। सब भूल गया है? अब जरा ना अपने दिमाग रिफ्रेश कर लें, सब जरा याद करने की कोशिश करें। तो हम इसमें रेफर कर रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है उसकी अगर हम बात करें, डेफिनेशन की अगर हम रिकॉल करें कि प्रोजेक्ट जो है वो एक ऐसी इंटरव्यूअर होती है, ऐसी कोशिश होती है जिसके अंदर हम या तो एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं या एक सर्विस क्रिएट करते हैं या कोई एंड रिजल्ट हमारे पास आता है। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए हम, हमारे पास जो WBS है वो इन 3 टाइप्स के होंगे, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, डिकम्पोजिशन ऑफ द नेचुरल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डिलीवरेबल। अब इस सूरत हाल में उसमें जो हमारी प्रोडक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास हम किन किन स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा, हमें कौन कौन से डिलीवरेबल्स बनाने पड़ेंगे, हमें जो फ्रेमवर्क है वो कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, हम इसकी बात करते हैं। और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो कंप्लीट एक टेंजिबल प्रोडक्ट होगी, ठीक है। सो जिस सूरत हाल में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कोई प्रोडक्ट हो, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल आ गई हमारे सामने। लेट से हमें एक प्रोडक्ट बनानी है, हमें कोई एक गैराज जो है वो बिल्ट अप करना है। अब ये जो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, इसमें हमें उसके प्लान्स, कंस्ट्रक्शन प्लान्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें गैराज इटसेल्फ जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, हमें ग्राउंड जो है उसको मेंटेन करना है, हमें जो है वो इंस्पेक्शंस और जो परमिट्स वगैरह जो लेने पड़ते हैं, परमिशंस लेनी पड़ती हैं, हमें वो लेनी पड़ेंगी। और अगर गैराज इटसेल्फ की हम बात करते हैं तो इसके मल्टीपल फर्दर और पार्ट्स हमें नजर आ रहे हैं कि उसकी फाउंडेशंस होंगी, वॉल्स होंगी, रूफ होगी, यूटिलिटीज होंगी, और उसको फिर हम सब चीजों को असेंबल भी करेंगे। और अगर हम वॉल्स की बात करते हैं तो वॉल्स को देखिए हमने फर्दर डिवाइड किया है कि वॉल्स में लेट से वायरिंग भी होनी है, वॉल्स के अंदर पैनलिंग भी होनी है, वॉल्स के अंदर विंडोज या डोर्स भी लगने हैं। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है कि आपके रियल लाइफ से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो काम है उसको हम किस तरह से स्प्लिट या डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास ये वर्क ब्रेकडाउन जो स्ट्रक्चर है, ये प्रोडक्ट ब्रेकडाउन है कि हमारे जो पास टेंजिबल प्रोडक्ट है वो किस तरह से ब्रेकडाउन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है सर्विस ब्रेकडाउन। इसको जरा स्टडी करें, फिर मैं आप में से किसी से क्वेश्चन पूछती हूँ। जी, इसकी समझ आई है? सर्विस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कौन नो एक्सप्लेन मैम। करे? क्या समझ नहीं आई? मैम वो सिग्नल ड्रॉप हो गया था। सर्विस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मैंने आपसे कहा था कि आप इसको खुद स्टडी करें, ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है इसकी इंफॉर्मेशन, और फिर मैं आपसे पूछती हूँ इसका। सर्विस क्या होती है? सहूलत। अगर हम प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सर्विस क्या होगी? मतलब इसके क्या सहूलियात है? यानी हम कोई सर्विस ऑफर करें, हम कोई ऐसी जो है वो सहूलत कह लें, या हम कोई ऐसी प्रोडक्ट ऑफर करें जो कि टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है लेकिन वो इस फॉर्म में चीज है कि हम किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं किसी फॉर्म में। तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, कोई सॉफ्टवेयर की फॉर्म में चीज नहीं आएगी हमारे सामने,
लेकिन हम किसी को लेट से जिस तरह से जब एडमिशन के डेज में एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है अक्सर डिपार्टमेंट की तरफ से कि स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए डेस्क लगाए जाते हैं, तो वो एक सर्विस की एग्जांपल हो सकती है कि डिपार्टमेंट एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि जो न्यू कमर्स हैं उनको गाइड करने के लिए या न्यू एडमिशन जिन्होंने लेने हैं उनको गाइड करने के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन डेस्क लगा दिए हैं कि वो उससे गाइडेंस ले लें। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है सर्विस की। मीन्स कि ये कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और इसकी जो डीकम्पोजिशन है वो बेस करती है लॉजिकल ग्रुपिंग पे, यानी अब कोई चीज, क्योंकि कोई फिजिकल चीज है ही नहीं है, कोई आउटपुट जो आउटकम आ रही है वो सर्विस की फॉर्म में आ रही है, वो किसी टेंजिबल फॉर्म में नहीं आ रही है। लेट्स से हमने जो है वो हमें एक टास्क मिल गया, हमें कि हमें एक सर्विस परफॉर्म करनी है, कि हमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको अरेंज करना है। अब उसके लिए जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हमें किन किन एरियाज को कवर करना है प्लानिंग करते हुए, ताकि हम कोई पॉइंट या कोई पार्ट मिस ना करें। सो लेवल 1 पे आप देख रहे हैं उन्होंने इसको स्प्लिट किया कि हमें इस जो कॉन्फ्रेंस है इसके अटेंडीज कौन कौन से, यानी कौन लोग अटेंड करेंगे, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। हमें उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको मैनेज करना पड़ेगा। हमें जो है उसकी डिफरेंट फैसिलिटीज जो है हमें कौन कौन सी देनी है, हमें अरेंज कौन सी करनी है, उनको मैनेज करना पड़ेगा। हमें जो इस कॉन्फ्रेंस का पूरा प्रोग्राम है, यानी किस डे पे कौन सा इवेंट हो रहा है, किस डे पे क्या टॉक हो रही है, किस डे पे कौन सा जो है वो सेशन स्टार्ट हो रहा है, हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा। हमें इसके लिए कुछ डिस्प्लेज लगाने पड़ेंगे, यानी इसकी जो प्रमोशन है वो सब कुछ वो मैनेज करनी पड़ेगी। और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है यानी कॉन्फ्रेंस है, इसकी मैनेजमेंट यानी कौन लोग किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा कि किसकी जिम्मेदारी क्या हम असाइन करें, ठीक है। अगर इसको फर्दर हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं डिटेल के हवाले से, तो जो प्रोग्राम है उसको फर्दर हम मल्टीपल और पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप ये देखें कि प्रोग्राम कंसिस्ट कर रहा है रिसेप्शन के ऊपर, डिफरेंट और एक्टिविटीज के ऊपर, स्पाउसल एक्टिविटीज के ऊपर। जी अली सईद, कोई क्वेश्चन नहीं है। सो मूव करते हैं आगे। इस तरह से अगर फर्दर प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन में हमारे पास पेपर्स, स्पीकर्स और जो ट्रांसलेटर्स हैं, मे भी हमें उनकी जरूरत भी पड़े। तो ये देयर इज नो लिमिट कि हम जो है वो कितने लेवल्स पे जो है जाके फर्दर इसको कर सकते हैं। डिपेंड करेगा हमारे उसके ऊपर कि हमें कितनी डिटेल चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर है आपको? क्लियर है। यस मैम। ठीक है, यस मैम क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। रिजल्ट जो है हमारे पास जो थर्ड टाइप थी, इसके अंदर ये है कि इसका जो आउटपुट है एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं होती है। हमारा जो मेन डिलीवरेबल होता है वो एक एंड प्रोडक्ट होती है, और मोस्टली जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रोसेस बेस्ड होते हैं, यानी प्रोसेस पे डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम की तरफ देखें, लेट से हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, अब इसके अंदर हमारे पास एक प्रोसेस नजर आ रहा है। अगर आप नोट करें हमारे पास एक ही लेवल है, हमारे पास मल्टीपल लेवल नहीं है, बिकॉज हमने अभी यहाँ पे क्या कहा है, हमने कहा है कि प्रोजेक्ट डज नॉट हैव अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी प्रोडक्ट एज डिलीवरेबल और मे हैव सेवरल प्रोडक्ट्स दैट कोलेक्टिवली अचीव द प्लान रिजल्ट्स। यानी इस सूरत हाल में अब हमारे पास जो कोलेक्टिव जो मल्टीपल जो चीज जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसकी आउटकम मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो हमने अचीव करनी है। मे बी हमने 5 से 6 चीजें बनानी है तो हमारा जो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। लेट से हमें कहा गया है कि आपने असाइनमेंट जो है वो हार्ड फॉर्म में भी बनानी है, यानी उसका प्रिंट लेना है कलर्ड में, और आपने सॉफ्ट फॉर्म में भी सबमिट करनी है। इसके अलावा आपने एक मैसेज भी करना है टीचर को कि आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो गई। अब ये 3 चीजें, ये तीनों स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे, यानी तो फिर आपका पूरा जो असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है रिजल्ट प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की। इसलिए इसकी सूरत हाल में आप नोट देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कि एक सिंगल लेवल है कि स्टेप 1 पे आप ये काम करेंगे, स्टेप 2 पे आप प्रोडक्ट का और प्रोसेस का एनालिसिस करेंगे, स्टेप 3 पे आपने हैजर्ड एनालिसिस करना है, स्टेप 4 पे आपने इसकी क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस कंप्लीट करना है, देन आपने प्लान करना है, देन आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, देन आपने मैनेजमेंट। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। तो रिजल्ट जो ब्रेकडाउन है, रिजल्ट WBS है, उसके अंदर सिंगल लेवल होता है और एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट तो बताएं। मैम सर्विस वाली में जाइएगा पीछे, हाँ जी, इससे पीछे जो इसकी
जी मैम ये थर्ड जो पॉइंट इन्होंने लिखा है इसको बताना थोड़ा सा समझ नहीं आई। ये डिकम्पोजिशन बेस्ड ऑन लॉजिकल ग्रुपिंग है। अब ये कह रहा है कि क्योंकि हम एक सर्विस की बात करें, सर्विस WBS की बात कर रहे हैं, इसमें जो डिकम्पोजिशन है वो एक लॉजिकल फॉर्म में है डिकम्पोजिशन। यानी हम प्रीवियस में क्या था हमारे पास, हमने कहा था कि जी हम टेस्टिंग करेंगे, हम जो है वो इसमें ही हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास ये तमाम फिजिकल चीजें हैं, वॉल्स फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, रूफ फिजिकली एग्जिस्ट करती है, यूटिलिटीज, डोर्स, विंडोज, ये सब चीजें फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसे ही है ना, यानी ये एग्जिस्ट करती है, टेंजिबल चीजें हैं। लेकिन अगर हम सर्विस बैकग्राउंड में आते हैं, तब यहाँ पे हम किस बेसिस पे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? विंडोज डोर तो है नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल चीजें तो है ही नहीं है, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस फॉर्म में कह रहा है जो आपके पार्ट्स बनेंगे, यानी जो डीकम्पोजिट मीन पार्ट्स जो हम बना रहे हैं, उसके एलिमेंट्स बना रहे हैं WBS में, वो लॉजिकल ग्रुपिंग है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही चीजें, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर कोई नहीं होगा। इस तरह से अगर आप यहाँ पे आप आ रहे हैं, आप अटेंडीज की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो कि टेंजिबल चीज नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में प्लानिंग करनी है, ठीक है। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ है वो तो टेंजिबल होगी, लेकिन उसके बारे में जो प्लानिंग करनी है या जो आपने प्रोग्राम बनाना है, वो तमाम हमारी नॉन टेंजिबल चीजें हैं। हमारे पेपर्स कौन से प्रेजेंट होने हैं, सॉफ्ट फॉर्म में उन्हें कलेक्ट करना, हमारे स्पीकर्स कौन कौन से हैं उसकी इंफॉर्मेशन रखना, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, ये तमाम चीजें हमारे पास लॉजिकली, इनको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है सर्विस प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन में। ये जो थर्ड पॉइंट है इसका, ये मतलब है कि हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड, एलिमेंट्स इसके लॉजिकली बनाए हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे एलिमेंट्स। तो मैम जो पेपर पे हम लिख रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ कि पेपर पे हमने लिखना है डाटा, तो वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं? कौन सा? ये लास्ट लेवल 4 में लिखा हुआ है ना पेपर्स, ये वाले, ये वो पेपर्स हैं, यानी जब एक कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं ना, उसमें ये वो वाले पेपर्स हैं जो हमने कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट करने होते हैं, और वो जो हमारे अटेंडीज हैं उन्होंने वो पेपर्स पढ़ने हैं। तो ये हमारे किस्म का डाटा है। ये सॉफ्ट फॉर्म में भी, ये मोस्टली सॉफ्ट फॉर्म में होता है, हार्ड फॉर्म में नहीं होता है। जिस तरह से हम आपसे असाइनमेंट की सबमिशन लेते हैं ना, वो सॉफ्ट फॉर्म में होती है, तो आप ये उसको हम असाइनमेंट कहते हैं। अगर वो आप लेट से कोई ब्रोशर बनाते हैं असाइनमेंट में, तो यहाँ पे हम ब्रोशर्स लिख लेते हैं। ये वो सबमिशन है जो हमने पेपर्स की लेनी है, ठीक है। आके भी यासीन अपनी वीडियो बंद करें। जी, और कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में? लेक्चर हम यहीं पे फिर क्लोज कर दें। थैंक यू मैम। ठीक है बेटा, हाफ आवर के आपकी ब्रेक है, हाफ आवर के बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर 2 बजे स्टार्ट होगा। मैं उसका लिंक शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ।